नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में बदमाश बेलगाम हो चुके हैं। यहां 2 दिन पूर्व निर्जना गांव के राम जानकी मंदिर में चोरी की वारदात के बाद चोरों ने अब एक और मंदिर को निशाना बनाया है। ताजा मामला खुर्रा गांव में स्थित प्रसिद्ध बीजासड़ी माता मंदिर का है, जहां से बीती रात अज्ञात चोरों ने करीब 1 किलो वजनी चांदी के आभूषण चुरा लिए। चोरों ने खुर्रा माता मंदिर में सेंध लगाकर 4 चांदी के छत्र, हार व मूर्ति पर लगे नथ टीका चुरा कर ले गए। अमीरगढ़ के आगे गुजरात के हिम्मतनगर जिले में हीरापुर गांव के पास मंगलवार को एक बस और बाइक पे जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों सहित 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में डूंगरपुर एडीएम कृष्णपाल सिंह चौहान को सम्मानित किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में प्रदेश के आईएएस व आरएएस अधिकारियों को चुनावी प्रबंधन में बेहतरीन काम के लिए सम्मान दिया गया। अमीरगढ़ के आगे विजयनगर क्षेत्र में जमीन के विवाद में 3 भतीजों ने पहले तो चाचा का अपहरण किया और बाद में हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से 100 को रिक्शे में डाल जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर जंगल से 100 को बरामद कर लिया है। जिस पिता का हाथ पकड़कर चलना सीखा, लाड़ प्यार से पाला बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया, उसी पिता की अर्थी को जब 7 बेटियों ने कंधा देकर विदा किया तो लोगों की आंखें भर आई। बेटियों ने पिता के शव को न केवल कंधा दिया बल्कि शमशान में मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार भी किया। मामला राजस्थान के बूंदी जिले का है। किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के लिए कानून में संशोधन का बिल राजभवन में पेंडिंग होने के सरकार के आरोपों के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ राज्यपाल के बचाव में उतर आए हैं। राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर ट्वीट करते हुए कहा, विधेयक को लेकर सरकार ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल पर निराधार आरोप लगाए हैं। सिरोही जिले में गोवंशों पर हमला करने की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। सिरोही के गोयली गांव के पास मंगलवार को करीब 8 गाय लहूलुहान हालत में सड़क किनारे घूमती नजर आई। इनमें कुछ गायों के कान कटे थे तो कुछ के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर किसी धारदार हथियार से किए गए वार के गंभीर घाव हैं। 2 दिन पहले भी 12 गोवंश लहूलुहान हालत में मिले थे। राजस्थान की धरती पर आसमान से गिरते गोलों के पहली बार सीसीटीवी कैमरे में कैद होते ही दुनिया भर में हलचल मच गई। 3 जनवरी को हुई इस रोमांचक घटना के बाद वैज्ञानिकों की निगाहें नागौर के बड़ायली और उसके 40 किलोमीटर दायरे के 15 गांवों में टिकी हैं। इसरो की टीम इसका रहस्य खोजने में जुट चुकी है। भारत ने सुनामी के मद्देनजर टोंगा को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने टोंगा में इस सुनामी के कारण हुए नुकसान और विनाश के लिए टोंगा साम्राज्य की सरकार और लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की है। इस अभूतपूर्व आपदा के मद्देनजर भारत ने टोंगा साम्राज्य में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों को 18 पदक प्रदान किए हैं। इनमें से 3 को वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 3 राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 12 पुलिस पदक दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 9 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 और टीकाकरण प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ई संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन माध्यमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वालों की कुशल निगरानी करने का भी आग्रह किया है।